Hello students, today we will start lecture number 3 of stoichiometry. आज हमने रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं वो देखना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर कि हमारे पास अगर कोई भी एटम है तो हमने उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे इसमें सल्फर का अगर हमने फाइंड आउट करना है तो सल्फर को हम x कहेंगे और सोडियम का +1 होता है एंड इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास इस कंपाउंड में जो नेट चार्ज है वो 0 है, ठीक है। और सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। फिर मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के लिहाज से दिखाया था कि पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है तो फिर भी हम टू सम एक्सटेंट बता सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या क्या है, ठीक है। उसको देखा था हमने। और फिर हमने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को देखा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट विच इज आल्सो नोन एज रिडक्टेंट एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटर। और हमने इसकी एग्जांपल्स देखी थी। और फिर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को देखा था कि वो क्या है कि उनमें एक सिंगल सब्सटेंस एक्ट कर रहा होता है बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कैसा कैसे हो सकता है कि एक सिंगल सब्सटेंस है और उसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है एट द सेम टाइम उसकी रिडक्शन भी हो रही है। वो इस तरह से कि वन पार्ट ऑफ दैट स्पीशी इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर पार्ट इज बीइंग रिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि हमारा वो वाला स्पीशी जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस दिखाता है वो एक इंटरमीडिएट स्टेट में होता है। ये ग्राउंड स्टेट होती है, ये इंटरमीडिएट और ये एक्साइटेड स्टेट। एंड दैट स्पीशीज स्प्लिट इनटू टू प्रोडक्ट्स, वन एट ग्राउंड स्टेट एंड अदर एट एक्साइटेड स्टेट। तो फिर इस तरह एक का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा और दूसरे प्रोडक्ट का डेफिनेटली ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। फिर हमने एक सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी देखे थे। आज जो है वो हमने रिडॉक्स रिएक्शंस को या रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं ये देखना है, ठीक है। हमारे पास सिंपल जो बैलेंस हम करते हैं, जैसे जो बैलेंस इक्वेशन को करते हैं, जो सिंपल मेथड है उसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं या इसे इंस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं। जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर वेपर्स, ठीक है। अगर हमें कोई कहता है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो तो सबसे पहले हमें रिएक्टेंट्स भी इसके पता होंगे और प्रोडक्ट्स भी पता होगा, ठीक है। फिर हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से, जिसको इंस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं, उसके थ्रू हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 2 एटम्स है, राइट साइड पे भी 2 एटम्स है, हाइड्रोजन बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 2 एटम्स है एंड राइट साइड पे 1 एटम है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन जैसे यहाँ पे 2 लगाया हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पर भी इसलिए हमें 2 लगाना होगा। इसलिए हाइड्रोजन भी 4 हो गई और यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरह से जो इक्वेशंस होती हैं ये इनको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं या इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं, जिसके थ्रू हम ऐसी इक्वेशंस को, हमने स्टोकियोमेट्री वाले जो चैप्टर था उसमें ऐसी इक्वेशंस को बैलेंस किया था, ठीक है। ये जो इक्वेशंस है ये सिंपल मोलर इक्वेशंस है जिसके अंदर एटम्स, मोल्स, इनके थ्रू हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास रिडॉक्स इक्वेशंस होती है वो इनसे डिफरेंट होती है, क्योंकि रिडॉक्स इक्वेशंस में हमने इन एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को तो बैलेंस करना ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होता है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है या इन इक्वेशन से थोड़ी सी सेपरेट होती है। इसलिए इनको पूरा लेक्चर आज हमने सिर्फ रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करना ही है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे और न्यू हर एक एग्जाम्पल में एक न्यू चीज आती जाएगी जो आप देखते जाए। तो अब आप सब कॉपी पेन निकालें, हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले एक सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन जो है उसको कंसीडर करेंगे और उसके साथ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये इक्वेशन आप लिख लो कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट एंड प्लस कॉपर,
ओके, ये एक सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है। हम यहाँ पे रिडॉक्स इक्वेशंस को जो बैलेंस करेंगे वो बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसके थ्रू हमने इक्वेशंस को बैलेंस करना है। इसके डिफरेंट पॉइंट्स है, पॉइंट वाइज मैं आप यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखूंगी और उन पॉइंट्स को हम अपनी इस सिंपलेस्ट रिडॉक्स रिएक्शन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा रिएक्शन है। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने इसको पढ़ा था। प्रीवियस में हमने टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस और एक सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। अब ये देखो कि ये कौन सा रिएक्शन है। यहां पर जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। यहां से कॉपर रिप्लेस हुआ है और जिंक आया है और कॉपर सेपरेट हो गया है। तो ये हमारे पास सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है। और फिर क्वेश्चन आता है कि जिंक ने कॉपर को ही क्यों रिप्लेस किया, सल्फेट को रिप्लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि कॉपर हमारे पास एक सिंगल मेटल है और सल्फेट ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर है, वो एक पॉलीएटॉमिक आयन है और वो स्टेबल है, इसलिए इसको रिप्लेस करना बहुत ज्यादा टफ है। और ये क्योंकि एक सिंगल एटम है, सिंगल स्पीशी है, इसलिए इजीली रिप्लेसेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है। इसके अलावा भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखे थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, वो हमने प्रीवियस में सारे डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब हमने रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है राइट स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन, अब स्केलेटन इक्वेशन का मतलब है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, कि हमारे पास जो इक्वेशन उन्होंने गिवन दी है कि इसको बैलेंस करें, सबसे पहले तो आपने उसी को ही लिख लेना। स्टेप 1, हमारे पास जो ये इक्वेशन थी ये बैलेंस नहीं है, हमने सिंपल इसको लिख लिया। सेकंड स्टेप जो हमने फॉलो करना है वो है आइडेंटिफाई एलिमेंट्स whose ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। हमारे पास जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है इसमें से हमने वो वाले एलिमेंट्स, वो वाले एटम्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। चेंज नहीं हो रहा का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड पे भी उनका ऑक्सीडेशन नंबर वही है और प्रोडक्ट साइड पे भी वही है। जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे हमने देखना है कि जिंक यहाँ पे अपनी फ्री अनकंपाउंड फॉर्म में है, इसलिए इसका कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जिंक सल्फेट है, तो इसलिए जिंक का डेफिनेटली प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया है। आप अपने माइंड में भी देखो कि सल्फेट का -2 होता है तो इसका डेफिनेटली +2 होगा, वो हम नेक्स्ट स्टेप पे कैलकुलेट भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लेने हैं वो वाले एलिमेंट्स। तो जिंक जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जिंक वो एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड पे कुछ और है और प्रोडक्ट साइड पे डिफरेंट है। अब कॉपर का देखो, कॉपर भी यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, लेकिन यहाँ पे कॉपर एक अपनी प्योर आइसोलेटेड फॉर्म में है, तो डेफिनेटली इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज होगा। अब ऑक्सीजन को या सल्फर को देखो, ये पूरा हम एज अ सल्फेट ग्रुप ही इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब सल्फेट ग्रुप रिएक्टेंट साइड पे भी सल्फेट ही है और प्रोडक्ट साइड पे भी सल्फेट ही है, इसलिए ऑक्सीजन को हम अब स्टेप नंबर 2 में नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड पे भी -2 ही है और प्रोडक्ट साइड पे भी -2 ही है। थर्ड स्टेप जो है वो है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स। थर्ड स्टेप जो है वो है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स, कि अब जो एलिमेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जैसे जिंक और कॉपर, अब हमने इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है वो देखना है। जैसे देखो जिंक का हमारे पास यहाँ पे प्योर फॉर्म में है, इसका होगा 0, ठीक है। अपनी अनकंबाइंड प्योर फॉर्म में है, इसका होगा 0, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे है +2। इसी तरह यहाँ पे कॉपर का है +2, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे है 0।
ये समझ में आया? कॉपर का +2 किस तरह से कि सल्फेट का -2 है और कॉपर का फिर +2 है। ठीक है ना? कॉपर को x पुट करेंगे तो x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +2, कॉपर का +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 से चेंज हुआ है +2, ठीक है, और जो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज हुआ है +2 से 0। अब प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये बात की थी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। जहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है हम कहेंगे कि वहां उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जैसे यहाँ 0 से +2 हो रहा है, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 0 एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब जो फोर्थ स्टेप है हमारे पास वो है इक्विलाइज इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन, कि हमारे पास जो रिडॉक्स इक्वेशन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स गेन। ये आपको कंडीशन फुलफिल करवानी होती है। ठीक है, जैसे अब गिवन केस में देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं। जैसे देखो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां से 0 से +2, इसका मतलब है +2 का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज 2। और देखो तो +2 से 0 हुआ है, किस तरह से कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स गेन है वो भी 2 है। ठीक है, अब ये हमने सिंपलेस्ट रिडॉक्स इक्वेशन ली थी जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस्ट भी 2 ही है, इलेक्ट्रॉन्स गेन भी 2 ही है, इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व्ड है, इसलिए हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। सपोज अगर यहाँ पर यहाँ पर अगर +1 होता तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हैं वो है 1। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स गेन अगर सपोज 2 ही है, तो अब हमने क्या करना था, इस 1 को भी 2 बनाना था। ठीक है, फिर ही इक्वल हो रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन्स गेन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। अब जो कम वाली क्वांटिटी होती है ना उसको इक्वल करना होता है ज्यादा वाली क्वांटिटी के। अब इसको भी अगर हमने 2 बनाना था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जिंक है वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हम फिर कह देते हैं कि यहाँ पे 2 जिंक है और वो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। इस तरह से करके हमने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना था। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ अ सुटेबल नंबर। इसी इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन्स वाले स्टेप में ही हमने एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमारे पास जो गिवन केस है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट भी 2 ही है, इलेक्ट्रॉन्स गेन भी 2 ही है, इसलिए हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। अब हमने बैलेंस करना है, बैलेंस रेस्ट ऑफ इक्वेशन जो रह गई है उसको हमने बैलेंस कर देना है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड वही वाला जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको हमने जिस तरह से ये 2 नंबर लगाकर बैलेंस किया है इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो उसके मेथड के थ्रू फिर हमने इस स्टेप को करने का मतलब है बेसिकली सिर्फ एक यही स्टेप है हमारे पास रिडॉक्स इक्वेशन में जो डिफरेंट है। ठीक है, बाकी हम ऐसे इक्वेशंस को भी हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बैलेंस कर दें, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू फिर इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व्ड नहीं होते, सिर्फ एटम्स मॉलिक्यूल्स यही कंजर्व्ड हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को कंजर्व करने के लिए हमें फिर ये वाला स्टेप करना होगा। ठीक है, सिर्फ एक यही स्टेप डिफरेंट है रिडॉक्स इक्वेशंस में। जैसे अब बाकी का आप देख लो, अब यहाँ पे हमें ना ही जिंक को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा है और ना ही कॉपर को, तो ये जो इक्वेशन थी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन ही है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू भी देख लो,
लेफ्ट साइड पे भी कॉपर 1 ही है, राइट साइड पे भी कॉपर 1 ही है, लेफ्ट साइड पे भी जिंक 1 ही है, राइट साइड पे भी 1 ही है, लेफ्ट साइड पे भी सल्फेट 1 ही है, राइट साइड पे भी 1 ही है। तो ये अब इक्वेशन बैलेंस है। यहां पर हम 2 कब लगाते कि जब हमारे पास यहां से थोड़ा बहुत चेंजिंग होता। तो इस स्टेप को जो है वो हमने करना होता है, कंसीडर करना होता है रिडॉक्स इक्वेशंस में। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इसकी ज्यादा समझ आ जाएगी। हमने भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। एक दो एग्जांपल्स करवाती हूँ, फिर क्विक चेक्स आएंगे, फिर इसमें थोड़ी बहुत आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है वो भी बताती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि जिंक प्लस HCl gives to ZHCl2 प्लस H2। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और ये रिडॉक्स इक्वेशन है, इसको हमने बैलेंस करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, राइट स्केलेटल इक्वेशन। तो हमने ये स्केलेटल इक्वेशन यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख दी है। सेकंड स्टेप है कि आइडेंटिफाई राइट स्केलेटल इक्वेशन। सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई एलिमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन करनी है एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेंज। जैसे देखो यहाँ पर जिंक हमारे पास अपनी अनकंबाइंड 0 फॉर्म में होगा, लेकिन जिंक क्लोराइड में हमारे पास जो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +2 होगा। ठीक है, एक क्लोरीन का -1, एक क्लोरीन का -1 और Cl2 का होगा -2। यहाँ पर -2 आ जाएगा, तो -2 +2 ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक एलिमेंट तो है जिंक जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। सेकेंड है हमारे पास हाइड्रोजन को देखो, यहां पर है हाइड्रोजन +1 और क्लोरीन -1, लेकिन यहाँ पर है हाइड्रोजन अपनी अनकंबाइंड फ्री फॉर्म में, तो हाइड्रोजन का है 0। तो हाइड्रोजन का भी रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे 0 है, तो सेकेंड आ जाएगा हाइड्रोजन। अब क्लोरीन क्यों नहीं लिख रहे, क्लोरीन नहीं आएगा क्योंकि क्लोरीन का रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 ही है और प्रोडक्ट साइड पे भी -1 ही है। देखो यहाँ पे Cl2 का मतलब है कि 2 क्लोरीन एटम्स है। तो हमने जो रूल्स पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर के कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, हर एटम का अपना ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्लोरीन, एक क्लोरीन का -1 ही होगा, 2 क्लोरीन का -2 है, लेकिन हमने ये देखना है कि यहाँ पर भी क्लोरीन का -1 है और इधर भी क्लोरीन का -1 ही है, तो नो चेंज, इसलिए सेकेंड स्टेप में क्लोरीन नहीं आएगा। थर्ड स्टेप है कि हमने असाइन करने हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को असाइन करना है। जैसे देखो जिंक का रिएक्टेंट साइड पे है 0 एंड प्रोडक्ट साइड पे है +2। ओके, और हाइड्रोजन का देखो तो रिएक्टेंट साइड पे है +1 एंड प्रोडक्ट साइड पे है 0। अब जिंक 0 से +2, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड +1 से 0, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो फोर्थ स्टेप है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है कि अब हमने इक्वलाइज करने हैं इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन। तो देखो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कितने हैं। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज 2। अब देखो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन कितने हैं, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड +1 से 0, 1 नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है ना, सॉरी डिक्रीज हुआ है ना, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स गेन है वो है 1। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व्ड नहीं है, इक्वल नहीं है। अब सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है, तो हमने यहाँ पर भी 2 लेकर आना है, हमें यहाँ पर 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई हाइड्रोजन बाय 2, रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो आएगी जिंक प्लस
2HCl, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, और रिएक्टेंट साइड पे ही करना है। देखो क्लोरीन यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पर भी -1 है, इसलिए क्लोरीन का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे 2 लगाने से। अब अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू इसको चेक करो तो जिंक लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे भी 1 है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 2 है, राइट साइड पे भी 2 है, क्लोरीन 2 है और राइट साइड पे भी 2 है। तो अब यह हमारे पास इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। अब इस इक्वेशन को हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू बैलेंस करना है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है कि हमने स्केलेटन इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख देनी है। सेकंड स्टेप है कि असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर जो एटम्स हैं उनको हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे ये क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, अपने प्योर अनकंबाइंड फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2 एंड हाइड्रोजन का +1। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 बिकॉज इट लाइज इन 6A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, एंड सोडियम क्लोराइड में सोडियम का +1 एंड क्लोरीन का -1। वाटर में ऑक्सीजन का -2 एंड हाइड्रोजन एक सिंगल एटम का +1। और सोडियम हाइपोक्लोराइट में, अब यहां पर आपने गौर करनी है कि सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2 एंड क्लोरीन का +1। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्लोरीन का +1 किस तरह से है। ठीक है, क्लोरीन क्योंकि 7A ग्रुप में लाई करता है, इसका तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइट में क्लोरीन का +1 है। तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइट का। और ऑक्सीजन अब यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्लोरीन से ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगी। अब क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, क्लोरीन की साइड पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो रही है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्लोरीन की हो रही है ऑक्सीडेशन, दैट्स वाई यहाँ पे क्लोरीन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। और इस ऑक्सीजन का -2 ही आएगा क्योंकि ये यहाँ से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ले रही है। और सोडियम का +1 बिकॉज इट इज अल्कली मेटल लाइज इन फर्स्ट A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इस पॉइंट को भी आप अपने नोट्स पे वहां पर नोट डाउन कर लिए जहां पे आपने असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ था, ताकि आपको पता चल जाए कि जब हमारे पास इस तरह की स्पीशीज आ जाती है तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रा करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि कौन सा एटम मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप है कि आइडेंटिफाई एलिमेंट्स विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर देखो, जो एलिमेंट्स, जो एटम्स या एलिमेंट्स जिन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर अपना चेंज किया है, तो उसे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे देखो, क्लोरीन का यहाँ पर 0 है, लेकिन सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन का -1 है, इसलिए एक एटम तो आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट भी देखते हैं तो क्लोरीन का +1 भी है। ठीक है, तो 0 से -1 हुआ है और 0 से +1 हुआ है, लेकिन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन में क्लोरीन एटम सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम। यहाँ पर सोडियम लेफ्ट हैंड साइड पे है सोडियम +1, राइट हैंड साइड पे है सोडियम +1, यहाँ पर भी है सोडियम +1, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। यहाँ पे है ऑक्सीजन का -2
यहां पर भी है -2 एंड यहां पर भी -2, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए ऑक्सीजन भी सिलेक्ट नहीं होगा। हाइड्रोजन भी चेक कर लो, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1 और कहीं हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, इसलिए हाइड्रोजन भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो थर्ड स्टेप में इस इक्वेशन में हमारे पास क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, यानी हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि विच एलिमेंट अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट स्टेप में हमने इंडिकेट करना है कि वहां पे प्रोसेसेस क्या क्या हो रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन चेंज हुआ है तो किस तरह से हुआ है और अगर रिडक्शन हुआ है तो किस तरह से हुआ है। लाइक यहाँ पर देखो, क्लोरीन को अगर आप देखोगे तो इस Cl2 0 से जब सोडियम क्लोराइड में गया है तो 0 से -1 हुआ है, 0 से -1 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहाँ पे Cl2 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी तरह अब हमने इसी तरह यहाँ पर देखो कि क्लोरीन सोडियम हाइपोक्लोराइड पे +1 हुआ है, 0 से क्लोरीन ही है और 0 से +1 हुआ है सोडियम हाइपोक्लोराइड में। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विच इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, फिफ्थ स्टेप हमारे पास होता है कि इक्विलाइज इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को इक्विलाइज कर दो। यहां पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू है 1 इलेक्ट्रॉन, और वहां पर इलेक्ट्रॉन जो गेन है वो भी है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर कंजर्व्ड, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज नॉट नीडेड। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने लूज हुए हैं उतने ही गेन हुए हैं। लाइक यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है ना, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज नॉट नीडेड। नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे पास हमने रिमेनिंग एटम्स को, एलिमेंट्स को हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बैलेंस कर देना। तो लगा दो हिट एंड ट्रायल मेथड। यहां पर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, यहां पर भी एक क्लोरीन, यहां पर एक क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन बैलेंस्ड। सोडियम को चेक करो, सोडियम के यहाँ पे +1 एटम है और यहाँ पर सोडियम के हैं 2, इसलिए अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो सोडियम के हो गए 2 एटम। अब ऑक्सीजन को चेक करो, यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं 2 एटम्स और यहाँ पर है ऑक्सीजन, एक ये रहा वाटर वाला और एक सोडियम हाइपोक्लोराइड वाला, ऑक्सीजन में 2 हो गए। नेक्स्ट हाइड्रोजन के हैं 2 एटम्स और यहाँ पर भी है 2। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू। तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास एक एडिशनल फैक्टर भी है जो इंट्रोड्यूस होगा, वो ये है कि ऐसे केसेस जिनमें एक सिंगल स्पीशी ऑक्सीडेशन भी हो रही है उसकी और रिडक्शन भी हो रही है, तो ऐसे रिएक्शंस सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शंस या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे। तो ऐसे केसेस में जहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, वो वाली इक्वेशन जो सेल्फ रिडॉक्स होगी, वहां पे हमने उस स्पीशी को 2 टाइम्स लिख देना। ठीक है, जैसे ये रही, हमने यहाँ पे क्लोरीन को 2 टाइम्स लिखना है। 1 टाइम का लिखना इस चीज को शो करेगा कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, एंड सेकेंड टाइम का लिखना इस चीज को शो करेगा कि इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, बस ये एक एडिशनल है जो इस इक्वेशन में हमने देखी। अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करते हैं एक और इक्वेशन की। नेक्स्ट हमारे पास अब ये एग्जांपल है, जिसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू बैलेंस करना है। लाइक हमारे पास फर्स्ट स्टेप है कि राइट स्केलेटन इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख दी। सेकंड है कि असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। कॉपर अपनी प्योर अनकंबाइंड फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे कॉपर का आ जाएगा 0, हाइड्रोजन का +1 और नाइट्रोजन का फाइंड आउट कर लेते हैं और ऑक्सीजन का -2।
तो +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। नेक्स्ट है, यहां पर आ जाएगा +5 प्लस x -5 एंड x इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में आ जाएगा +5। अब यहाँ पर कॉपर का हम फाइंड आउट करते हैं। जो ये नाइट्रेट है ये एक स्टेबल ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसलिए अब यहाँ पे हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेटली डील नहीं करेंगे। इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है नाइट्रेट के ऊपर। अब यहाँ पे कॉपर का हमने फाइंड आउट करना है, तो +2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +2, यानी कॉपर का आ जाएगा +2। अब यहाँ पे वाटर का, हाइड्रोजन का +1 एंड ऑक्सीजन का -2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का फाइंड आउट करो, नाइट्रोजन x +2 इंटू ऑक्सीजन का -2 एंड x -4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +4। यहाँ पे है नाइट्रोजन का +4। अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लिया है। थर्ड स्टेप है कि अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि विच एलिमेंट्स अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहां पर अब आप देखो, कॉपर लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है लेकिन राइट हैंड साइड पे +2 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर आ जाएगा। तो देखो +5 है और वहां पर +4 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो नाइट्रोजन भी सिलेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी -2 ही है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का -2 ही है, और यहाँ पर हम ऑक्सीजन को डील नहीं करेंगे क्योंकि ये एक स्टेबल ग्रुप ऑफ एटम्स है, ऑक्सीजन सेपरेटली डील नहीं होगा, इसलिए ऑक्सीजन सिलेक्ट नहीं होगा। तो बस ये 2 एलिमेंट्स हैं जो अंडरगो कर लेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट है, अब इस यहाँ पर हमने इंडिकेट करना है कि कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो कॉपर का देखो, कॉपर 0 से +2 है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए यहां पे कॉपर की हो रही है ऑक्सीडेशन। और नाइट्रोजन का देखो, +5 से +4, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए यहां पर हो रही है इसकी रिडक्शन। अब फिफ्थ स्टेप है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को इक्विलाइज करना है। तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू है 2, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन्ड है वो है 1। देखो +5 से +4 हुआ है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, तो +5 से +4 हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 2 है और इलेक्ट्रॉन गेन 1 है। अब यहां पर इसको भी हमने 2 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहेंगे कि 1 प्लस ऐड भी तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन फैक्टर देखना होता है, मल्टीप्लीफाइंग फैक्टर, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन गेन्ड को भी 2 करना है, तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन के साथ 2 लगा देंगे, यानी इस नाइट्रिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉपर +2 HNO3, नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर कंजर्व्ड। अब हमने इस इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बैलेंस करना है। यहाँ पर कॉपर 1 है और राइट हैंड साइड पे भी कॉपर 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 2 है, इसलिए यहाँ पे हम 2 लगा दें, ठीक है। और नाइट्रोजन अब लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पे 2 ये वाले नाइट्रोजन एंड 1 ये 3 है, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन राइट हैंड साइड पे 3 है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, तो इसलिए हम यहां पर 3 लिख देंगे, तो अब नाइट्रोजन भी 3 हो जाएंगे, नाइट्रोजन हो गई बैलेंस। लेकिन अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन जैसे हमने यहाँ पे 3 लगाया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए हैं। और ऑक्सीजन यहाँ पे 9 है
और यहाँ पे 6, 7 एंड 8 एंड 9, ऑक्सीजन इज ऑल्सो 9। लेकिन अब हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम इसको चेंज करेंगे, इसको किसी तरह वेरिएट करेंगे वाटर को। तो यहाँ पर अगर हम इस कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पर अगर 1 कोफिशिएंट है तो इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर 2 हम कोफिशिएंट लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 या 2 ही कोफिशिएंट पुट कर सकते हैं। 1/2 भी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1/2 पुट कर देंगे तो फिर भी पूरी इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। अगर 1/2 पुट करते हैं यानी कि आधा वाटर का मॉलिक्यूल, तो फिर ये ज्यादा हमारे पास कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए हम 1/2 पुट नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बता रही हूँ, इंस्पेक्शन मेथड, इसकी भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 कोफिशिएंट पुट कर सकते हैं या 2 पुट करें, होल नंबर्स में रहे, फ्रैक्शंस में मूव ना करें। अगर हम 2 पुट करते हैं तो 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं और यहाँ पे फिर 3 हाइड्रोजन है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम 4 पुट कर देते हैं तो यहाँ फिर भी अगर हमें 4 पुट करना होगा, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे भी 4 किया, अब अगेन नाइट्रोजन जो है वो चेंज हो गए, नाइट्रोजन चेंज हो गए, यहाँ पे 2 और 3, अब यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 4 नाइट्रोजन हो गए। तो यहाँ इसका जो हिट एंड ट्रायल मेथड है इस इक्वेशन का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, इसलिए हमने इसको सिंपल याद कर लेना है। लाइक कॉपर को हमने 3 कॉपर प्लस यहाँ पे 8 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जब आते हैं तो फिर इक्वेशन बैलेंस होती है। और 2 NO2 and 3 कॉपर नाइट्रेट एंड 4 वाटर, ये कोफिशिएंट्स पुट करने से ये इक्वेशन बैलेंस होती है। तो इसका जो इंस्पेक्शन मेथड है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, इसलिए हम इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है इनको ऐसे ही याद कर लेंगे। आप इनके कोफिशिएंट्स को इसी तरह याद कर लो कि 3:8 के थ्रू याद कर लो, ये 3:8 है। ठीक है, 3 कॉपर के एंड 8 नाइट्रिक, यहाँ पे 2:3:4, इस तरह करके इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को आप याद कर लो और इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस है। अब ये हमारे पास एक सैंपल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अब इसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू बैलेंस करना है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास के राइट स्केलेटन इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख देनी है। सेकंड स्टेप है कि असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर पोटाशियम का +1, क्रोमियम का हम फाइंड आउट करते हैं, 2 × +1 एंड +2x +7 × -2 = 0। तो ये आ जाएगा -12 + 2x, 2x = 12 एंड x = +6। क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +6। इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन का है +1 एंड क्लोरीन का -1 एंड पोटाशियम का +1, क्लोरीन का -1। देखो यहाँ पर जो है ना K2 है और हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो पर एटम लिखना होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो सिंगल पोटाशियम एटम है उसका +1 ही होगा। अब यहाँ पर भी हम क्रोमियम का फाइंड आउट करते हैं, x +3 × -1 = 0 एंड x = +3। यहाँ पर क्रोमियम का है +3 एंड क्लोरीन का -1। Cl3 लिखने का मतलब है कि 3 क्लोरीन एटम्स है एंड ऑक्सीडेशन नंबर हम पर एटम असाइन करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन का -1 हो। अब यहाँ पर जो Cl2 है ये अपनी अनकम्बाइंड फ्री फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन का 0 होगा, हाइड्रोजन का +1 एंड ऑक्सीजन का -2। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप हमारे पास है कि इंडिकेट करना है हमने असाइन ऑक्सीडेशन नंबर कर। थर्ड स्टेप है अब आइडेंटिफाई करना है कि विच एलिमेंट्स अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो पोटाशियम का लेफ्ट हैंड साइड पे +1 है, राइट हैंड साइड पे +1 है,
नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए सिलेक्ट नहीं होगा। क्रोमियम का लेफ्ट हैंड साइड पे +6 है और राइट हैंड साइड पे +3 है, चेंज हो रहा है, इसलिए ये सिलेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 एंड यहां पर आप देखो तो -2, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सिलेक्ट नहीं होगा। हाइड्रोजन का भी इसी तरह देखो +1 एंड क्लोरीन का -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसलिए क्लोरीन भी सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर एक भी स्पीशी के साथ चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फोर्थ स्टेप है कि अब हमने इंडिकेट करना है विच प्रोसेसेस एक्चुअली अकर। तो क्रोमियम का अगर देखें तो +6 से +3 हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए ये है रिडक्शन। और क्लोरीन को देखो तो ये वाला -1 से 0 यहां पर चेंज हुआ है ना, तो ऑक्सीडेशन हो रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है, अब हमने इक्विलाइज इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास जो एक क्रोमियम का एटम है वो +6 से +3 में चेंज हुआ है। एक सिंगल क्रोमियम के एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारे पास 2 क्रोमियम है, इसलिए एक सिंगल क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, सॉरी गेन किए हैं, तो 2 क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन्ड है वो आएगा 6 और जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है उसे देखो, क्योंकि एक क्लोरीन -1 से 0 हुआ है, एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो यहां पे हमारे पास 2 क्लोरीन्स हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 2 आ जाएंगे। एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 2 क्लोरीन्स ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, ठीक है। अब यहां पर हमने इसको 6 बनाना है, जो 2 है इसको 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए हम सिंपल इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे Cl2 के साथ 3 कोफिशिएंट लिखा जाएगा। तो 6 नंबर पे हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इज इक्वल टू है इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, यहां पे 3Cl2 आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी के जो एटम्स है उसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बैलेंस कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 पोटाशियम है और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 2 लगा देंगे, हो गए 2। क्रोमियम यहाँ पे 2 है और ये एक क्रोमियम है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, हो गए 2 क्रोमियम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ऑक्सीजन को अब देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन एक ये है, ठीक है, ये जस्ट 1 सिंगल ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 7 लगा दें, 7H2O, ऑक्सीजन हो गए 7। अब हाइड्रोजन को देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है 1 और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है 14। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 14 लगा देंगे, ठीक है, हो गए हाइड्रोजन भी 14। अब क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे 14 है और यहां पर अब देखो 2 क्लोरीन्स एंड ये रहे 2 और 3 2s are 6 क्लोरीन्स, ये रहे 3 2s are 6 क्लोरीन्स एंड ये 3 2s are 6 क्लोरीन। तो काउंट करो 6 6 12 एंड 14। राइट हैंड साइड पे भी क्लोरीन के 14 एटम्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्लोरीन 14 ही है। तो अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास एक क्विक चेक है, उसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपको एक मैंने रिकमेंडेड ऑर्डर समझाना है। एक रिकमेंडेड ऑर्डर है, इंपॉर्टेंट है,
इसको देख लो आप कि जब हमने इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बैलेंस करना है तो हमने एक दो चीजें हैं जो अपने माइंड में रखनी है। पहली बात तो ये कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन 3 एटम्स के अलावा बाकी वाले जो एटम्स इक्वेशन में आ रहे हैं पहले उसको बैलेंस करना है। अब इनको बाद में बैलेंस क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो ज्यादातर रिएक्शंस होते हैं लाइक प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, इन रिएक्शंस में एसिड्स यूज हो रहे होते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, या बेसिस यूज हो रही होती है। अब एसिड्स और बेसिस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है जो एक्सेसिवली आते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिनमें नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, इन सब के साथ हमने डील करना होता है। तो इसलिए ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एटम्स ऐसे हैं जो इक्वेशंस में एक्सेसिवली रिपीट होते हैं, इसलिए इनको बाद में ऑर्डर करना है। लाइक अब हमने ये वाली इक्वेशन देखी थी, यहाँ पर हम जो पोटाशियम है इसको भी पहले बैलेंस कर देंगे, क्रोमियम को भी पहले कर देंगे, लेकिन ऑक्सीजन को हमने लास्ट के लिए स्किप कर देना है कि ऑक्सीजन को लास्ट पे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को भी लास्ट में बैलेंस करेंगे, क्लोरीन को भी पहले कर देना है, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को लास्ट पर बैलेंस करने के लिए स्किप करेंगे तो इससे एक तो हमारा टाइम सेव होगा। लाइक आपको मैं एग्जांपल इससे देखिए, जैसे देखो हमारे पास एक एडिशनल एग्जांपल है, इसे रिकमेंडेड ऑर्डर के हवाले से मैंने आपको बताना देती हूँ। आयरन प्लस वाटर, ये मैग्नेटाइट बनाते हैं, Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। जो Fe2O3 है ये हेमाटाइट है एंड Fe3O4 इज मैग्नेटाइट। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इसे हम बाद में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले इस आयरन को बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन 1 है, राइट हैंड साइड पे 3 है, तो यहाँ पर 3 लगा दो, ठीक है, हो गए। अब यहाँ पर अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से भी सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है लेकिन राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 4 लगाया, हाइड्रोजन भी 4 2 8 हो गए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी 4 लगा देंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है ना, तो ये लो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्विक चेक है, उसको सॉल्व करते हैं। क्विक चेक है 10.3, इसमें हमने इक्वेशंस को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू बैलेंस करना है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है कि हेमाटाइट प्लस कार्बोनिल गिव्स टू आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहला स्टेप के राइट स्केलेटन इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख देनी है। सेकंड स्टेप के असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करेंगे, 2x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू प्लस 3। हेमाटाइट में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, ठीक है, और ऑक्सीजन का -2। अब यहां पर हम कार्बन का फाइंड आउट करते हैं, x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, कार्बन का +2 एंड ऑक्सीजन का -2। अब ये जो आयरन है अपनी अनकंबाइंड प्योर फॉर्म में है, इसलिए इसका होगा 0, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का x +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 एंड x -4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +4। कार्बन का होगा +4 एंड ऑक्सीजन का -2। अब थर्ड स्टेप है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि विच एलिमेंट्स अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आयरन को देखो यहाँ पे है +3 और राइट हैंड साइड पे है 0, तो आयरन आ जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन का
यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे -2 है। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन सिलेक्ट नहीं होगा। कार्बन का यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +4 है, इसलिए कार्बन आ जाएगा। ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, ऑक्सीजन भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स हैं जो अंडरगो कर रहे हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब फोर्थ स्टेप में हमने इंडिकेट करना है कि विच प्रोसेसेस एक्चुअली अकर। आयरन को देखो +3 से 0 हुआ है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए इसकी हुई है रिडक्शन। इसी तरह कार्बन को देखो +2 से +4, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे फिफ्थ स्टेप पे हमारे पास है कि इक्विलाइज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को इक्विलाइज करना है। अब एक आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, +3 से 0 हुआ है। एक आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो हमारे पास है 2 आयरन्स, तो 2 आयरन्स ने 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने, तो इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड है 6 और जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है, अब इसको देखो कि +2 से +4 हुआ है। एक कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, हमारे पास एक ही कार्बन है, इसलिए एक ही कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इस 2 को हमने 6 बनाना है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 3 से मल्टीप्लाई करने से हमें ये पता चला है कि यहाँ पर 3 कार्बोनिल आएगा, +3CO, एंड बाकी के इक्वेशन को हम इसी तरह लिख देंगे। अब इन एटम्स को हम हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बैलेंस कर देंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स तो कंजर्व हो गए हैं, ठीक है। अब एटम्स को कंजर्व करना है। यहां पर 2 आयरन है और यहाँ पर 1 आयरन है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 3 ये एंड 3 ये, 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। कार्बन को देखो, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है। कार्बन आर ऑल्सो बैलेंस्ड। नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन है, अब इसको हमने बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो सबसे पहला स्टेप कि राइट स्केलेटन इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख दी। सेकंड स्टेप कि असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, X+2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, X -4 इज इक्वल टू 0 एंड X इज इक्वल टू +4। मैंगनीज का है +4 एंड ऑक्सीजन का है -2, ठीक है। हाइड्रोजन का है +1 एंड क्लोरीन का -1। अब यहाँ पे भी हम मैंगनीज का फाइंड आउट करते हैं, X+2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0 एंड X इज इक्वल टू +2। मैंगनीज का +2 एंड क्लोरीन का -1, ठीक है। Cl2 का मतलब है कि एक क्लोरीन का -1 और दूसरे क्लोरीन का भी -1, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन का +1 एंड ऑक्सीजन का -2, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का +1 एंड सेकेंड हाइड्रोजन का भी +1। अब यहाँ पे क्लोरीन जो है वो अपनी अनकम्बाइंड प्योर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे इस क्लोरीन का होगा 0, ठीक है। किसी के साथ बाउंड नहीं है, अपनी अनकम्बाइंड प्योर फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म में है। अगर आइसोलेटेड फॉर्म में है तो फिर इसका 0 ही होगा, यहाँ पे आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं है। तो अब थर्ड स्टेप है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि विच एलिमेंट्स अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले मैंगनीज को देखो, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +2, चेंज अकर, मैंगनीज सिलेक्टेड। नेक्स्ट ऑक्सीजन है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे भी -2, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन इज नॉट सिलेक्टेड। हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का 0 हो रहा है, इसलिए क्लोरीन भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन का आइसोलेटेड प्योर फॉर्म वाले क्लोरीन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। फोर्थ स्टेप है कि अब हमने इंडिकेट करना है कि विच प्रोसेसेस एक्चुअली अकर। तो सबसे पहले मैंगनीज को देखो कि +4 से +2, +4 से +2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट्स व्हाई दिस
यहां पे हो रही है रिडक्शन। और क्लोरीन का -1 से 0, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पे हो रही है ऑक्सीडेशन। अब फिफ्थ स्टेप पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को इक्विलाइज करना है, ठीक है। अब मैंगनीज देखो, एक मैंगनीज ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, +4 से +2 हुआ है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मैंगनीज ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो यहां पे हमारे पास एक सिंगल मैंगनीज ही है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन है वो है 2। अब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट देखो, एक क्लोरीन ने -1 से 0 हुआ है ना, 1 स्टेप इंक्रीज हुआ है, तो एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो यहां पे हमारे पास 2 क्लोरीन्स हैं, तो 2 क्लोरीन्स ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन्स आर कंजर्व्ड। नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को इस तरह लिखने का मतलब है कि इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व्ड है। अब हमने एटम्स कंजर्व करने हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंगनीज 1 है, राइट हैंड साइड पे मैंगनीज 1 है, मैंगनीज इज बैलेंस्ड। अब हमने ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को भी लास्ट के लिए स्किप कर देना है, मतलब लास्ट पे इनको बैलेंस करेंगे और क्लोरीन को पहले बैलेंस करेंगे। जैसे हमने अभी प्रीवियसली एक रिकमेंडेड ऑर्डर देखा है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा बाकी के जो एलिमेंट्स है पहले उनको बैलेंस्ड करो और इनको बाद में बैलेंस्ड करो। तो क्लोरीन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे देखो 2 क्लोरीन ये रहे एंड 2 ये रहे, 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, ठीक है। तो अब क्लोरीन बैलेंस्ड है। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन 2 हो गई, लेकिन हम हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली 4 हो गया, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन है, अब इसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू बैलेंस करना है। तो फर्स्ट स्टेप राइट स्केलेटन इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सेकंड स्टेप असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो। यहाँ पे अब आयरन का जो अपेरेंट चार्ज है वो +2 है, इसका मतलब यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। अब यहाँ पे मैंगनीज का फाइंड आउट कर लो, x +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। इज इक्वल टू -1 क्यों आया है? क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल का जो नेट चार्ज है, ओवरऑल चार्ज है वो -1 है, ठीक है। एक सिंगल ऑक्सीजन का -2 है, तो x माइनस, तो ये आ जाएगा -1 + 8, x इज इक्वल टू +7। यहाँ पर मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +7, ठीक है। आयरन का यहाँ पे उसने गिवन है +3, यहाँ पे मैंगनीज का भी उसने चार्ज दिया हुआ है +2। अब हम थर्ड स्टेप में हमने आइडेंटिफाई करना है कि विच एलिमेंट्स अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आयरन देखो लेफ्ट हैंड साइड पे +2 है और राइट हैंड साइड पे 3 पॉजिटिव है, तो आयरन सिलेक्ट हो जाएगा। और मैंगनीज +7 है, यहाँ पे +2 है, तो मैंगनीज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मैंगनीज भी सिलेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन वहां पर है ही नहीं, इसलिए देखने की जरूरत ही नहीं। फोर्थ है हमारे पास कि अब हमने इंडिकेट करना है कि विच प्रोसेस इज एक्चुअली अकर। देखो आयरन जो है वो 2 +2 से +3 में चेंज हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए आयरन की हुई है ऑक्सीडेशन। इसी तरह मैंगनीज को देखो कि +7 से +2 हुआ है, +7 से +2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पे हुई है रिडक्शन। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज करने हैं, फिफ्थ स्टेप है कि इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज। तो देखो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है
+2 से आयरन का जो एक सिंगल एटम है वो +2 से +3 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है। ठीक है, यहां पे हमारे पास सिंगल आयरन का एटम है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन देखो कि हमारे पास जो एक सिंगल मैग्नीज है वो +7 से +2 में चेंज हुआ है। रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो +7 से +2 यानी कि 5 का गैप है ना इसमें, +7 से +2 में 5 का गैप है, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर 2 मैंगनीज होता तो हमने लिख देना था कि उसने 10 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, लेकिन यहाँ पे सिंगल मैंगनीज ही है इसलिए उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। अब इसको भी हमने 5 बनाना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व करने हैं, तो अब इसको भी अगर 5 बनाना है तो यहाँ पे आयरन के साथ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 आयरन प्लस मैंगनीज एंड ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है जो बैलेंस है। अब इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स तो कंजर्व्ड हो गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व्ड हो गए। अब हमने एटम्स कंजर्व करने, यहां पर 5 आयरन के एटम्स है और यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे 5 लगा दो, सिंपल हो गए आयरन की दोनों तरफ इक्वल। यहाँ पे मैंगनीज 1 है, यहाँ पे भी मैंगनीज 1 है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे जो इक्वेशंस होती है, ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं, अब यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को भी तो बैलेंस करना है ना, अब ऑक्सीजन कहाँ से लेकर आए यहाँ पर इस इक्वेशन में। इस रिएक्शन की केमिस्ट्री को समझो कि हमारे पास जो ये रिएक्शन है ये एक्वस मीडिया में हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन करवाने के लिए मीडिया का होना जरूरी होता है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वाटर है ये मीडिया है, इसी तरह इस रिएक्शन में भी हम एक्वस मीडिया ले रहे हैं कि वाटर हमने लिया और ये वाले जो रिएक्टेंट्स थे इनको वाटर में ऐड कर दिया। अब यहां पर जो ये ऑक्सीजन बैलेंस करना है वो हम यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर के थ्रू बैलेंस करेंगे। ठीक है, वाटर को ऐड करने का मतलब ये होगा कि जब हमने रिएक्टेंट्स को, इन वाले रिएक्टेंट्स को वाटर में ऐड किया तो इन रिएक्टेंट्स ने वाटर से भी ऑक्सीजन को विड्रॉ किया और प्रोडक्ट एक बनाया। अब यहां पर हमारे पास 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे अब एक सिंगल ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन हो गए 4, लेकिन अब हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गए हैं इन राइट हैंड साइड, 8 हो गए हैं ना। इसी तरह यहां पर अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8H+ ऐड करें। 8 हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब ये है कि जैसे ही हमने इन रिएक्टेंट्स को, आयरन और मैंगनीज ऑक्साइड को वाटर में ऐड किया तो ये इतने रिएक्टिव थे कि उन्होंने वाटर को स्प्लिट कर दिया और वाटर आयोनाइज हो गया H+ एंड हाइड्रोक्साइड आयंस में। ठीक है, अब यही वाले जो हाइड्रोजन आयंस हैं अब ये एज अ रिएक्टेंट यूज करेंगे, उन रिएक्टेंट्स के साथ कंबाइन होगी, इसलिए हम इसे रिएक्टेंट साइड पे रखेंगे और प्रोडक्ट हमारे पास वाटर भी हमें मिलेगा। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन है, इसको अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू बैलेंस करना है। इसके बाद हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है, फर्स्ट स्टेप है कि राइट स्केलेटन इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख देनी है। सेकंड स्टेप है कि असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। एक पोटेशियम का +1 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कंसीडर होता है। अब यहाँ पे क्रोमियम का हम फाइंड आउट करते हैं, 2 × +1 + 2x, 7 × -2 = 0,
तो ये आ जाएगा हमारे पास +6, तो क्रोमियम का आ जाएगा +6 एंड ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे -2 यूज किया है ना। अब हम आयरन का फाइंड आउट करेंगे। हेक्स सल्फर का +6, 6 ए ग्रुप में लाई करता है, +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 एंड ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +2। आयरन का +2 एंड सल्फर का +6 एंड ऑक्सीजन का -2। ठीक है, यहां पर ये जो सल्फेट है ना, इसको हमने एज अ सिंगल एंटिटी कंसीडर करना है, लाइक ये SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो सल्फेट है जब ये एज अ आइसोलेटेड फॉर्म में होगा तो यहां पर जो इसका चार्ज है वो -2 आएगा, लेकिन अब साथ में आयरन था तो इसलिए अब नेट चार्ज इसका 0 होगा। ठीक है, इस सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। अब यहां पर हाइड्रोजन का +1, सल्फर का, यहां पे भी सल्फेट अपनी पॉलीएटॉमिक आयन में यूज हो रहा है, +6 एंड ऑक्सीजन का -2। अब यहां पे हम क्रोमियम का फाइंड आउट करते हैं, 2x। अब यहां पे सल्फेट को हम एक सिंगल एंटिटी कंसीडर करेंगे, +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा +3। यहां पे है क्रोमियम का +3 और सल्फेट का पूरे का -2। और यहां पे अब हम आयरन का फाइंड आउट करते हैं, 2x +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास +3। आयरन का यहाँ पे है +3 और पोटाशियम का +1। अब ये सल्फेट भी एज अ पूरी सिंगल एंटिटी है, इसको -2 और हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। ठीक, अब हमने सबके ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिए हैं। थर्ड स्टेप है हमारे पास कि अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि विच एलिमेंट्स अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो पोटाशियम देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे +1 है और राइट हैंड साइड पे +1 है, नो चेंज। क्रोमियम +6 है और +3 है, क्रोमियम इज सिलेक्टेड। ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड पे -2 है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन का -2 है। ठीक है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये सल्फेट वाली है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आयरन का देखो +2 है और यहाँ पे +3 है, आयरन इज सिलेक्टेड। और सल्फेट का -2 है और वहां पे भी सल्फेट -2 अपनी फॉर्म में ही है। हाइड्रोजन का +1 ही है, वहां पे भी +1 ही है और सल्फेट का -2 ही है। तो ये 2 एलिमेंट्स है विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फोर्थ स्टेप है हमारे पास, अब हमने इंडिकेट करना है कि विच प्रोसेसेस एक्चुअली अकर। तो क्रोमियम को देखो कि +6 से +3 हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विच इज रिडक्शन। क्रोमियम की हुई है रिडक्शन। इसी तरह अब आयरन को देखो, तो आयरन जो है ये +2 से +3 हुआ है, ये आयरन +2 से +3 में चेंज हुआ है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए ये है ऑक्सीडेशन। अब हमने फिफ्थ स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स को इक्विलाइज करना है। तो देखो, जो एक सिंगल क्रोमियम है वो +6 से +3 में चेंज हुआ है, यानी कि सिंगल क्रोमियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। यहां पे हमारे पास 2 क्रोमियम्स है, तो इसलिए एक सिंगल क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो 2 क्रोमियम्स 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन गेन आ जाएगा 6। अब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट देखो, अब आयरन को देखो, जो एक आयरन है ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। हमारे पास 2 आयरन्स हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज। अब हमने इनको इक्विलाइज करना है, कंजर्व करना है, तो 2x3। ठीक है, यानी हम यहां पर 3 पुट कर देंगे। अब लिखते हैं इक्वेशंस बैलेंस्ड फॉर्म में।
अब बस हम यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने 3 एडिशनल फैक्टर है जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब ये इस इक्वेशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंजर्व्ड है। अब हमने एटम्स को कंजर्व करना है, तो सबसे पहले पोटेशियम, देखो यहाँ पे 2 पोटेशियम है और यहाँ पे भी 2 पोटेशियम है। पोटेशियम बैलेंस, क्रोमियम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे भी 2 है, और जो ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे 7 है और राइट हैंड साइड पे 1 ऑक्सीजन है, लाइक ये वाला। अब यहाँ पर हमने इसको 7 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन 7 हो जाएंगे। उसके बाद अब आयरन को देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और अब हमने आयरन को बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन है 1 और राइट हैंड साइड पे है 3 2 6 आयरन, तो यहाँ पे भी हम 6 लगा देंगे। ठीक है, अब हमने सल्फेट्स को बैलेंस करना है। यहाँ पे हमारे पास है 6 सल्फेट, 6 एंड 7 सल्फेट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। और इधर देखो, यहां पर अब हमारे पास 3 3 9 सल्फेट्स ये हैं और 1 सल्फेट ये है, 10 सल्फेट्स और ये 13 सल्फेट्स है, 3 ये वाले एंड 3 3 9 सल्फेट्स एंड 1 ये वाला, 13 सल्फेट्स है राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 7 सल्फेट्स है। ठीक है, 7 सल्फेट्स। अब हमने यहां पर इसको 13 करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे सल्फेट्स को 13 करना है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे 7 पुट कर देते हैं। तो देखो 7 + 6 13 सल्फेट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 13 सल्फेट्स ऑन राइट हैंड साइड। हो गए सल्फेट्स इक्वल, समझ आ गई है ना आपको। उसके बाद अब हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पर है 7 2 14 हाइड्रोजन और राइट हैंड साइड पे चेक करो 7 2 14 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, तो अब ये इक्वेशन हमने बैलेंस कर ली है और अपने रिकमेंडेड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही, कि पहले पोटाशियम को, फिर क्रोमियम को, फिर आयरन को, फिर सल्फेट्स को और फिर ऑक्सीजन को कर लो और फिर हाइड्रोजन को कर लो। ठीक है, अब यहां तक हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड होती है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।